बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफ़ान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से आमिर अब्बासी हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। उनके छोटे भाई हैं आदिल अब्बासी साहब, कोर्ट रिपोर्टर हैं। उन्होंने हमें जॉइन किया ख़ास तौर पे मेरी आज रिक्वेस्ट के ऊपर। आदिल, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएँ? ठीक हैं, खैरियत से? गॉड इज़ वेरी काइंड आदिल। अच्छा, मैं आज ना टीम से बात कर रहा था कि हमें इनसाइट चाहिए कि इस वक़्त ना खान साहब जेल में हैं और उनके एहसासात, उनके हौसले, क्योंकि जो खबरें बाहर आती हैं ना, वो बड़ी डिस्टॉर्टेड खबरें होती हैं। उन्होंने कपड़े कैसे पहने हुए थे, बाज़ दफ़ा ये भी पता चल जाता है कि काले रंग की शर्ट पहनी हुई थी, ऊपर लेदर जैकेट थी, या फिर इससे ज़्यादा बाज़ दफ़ा ये भी पता चल जाता है कि खान साहब ने आज कौन-कौन से हवाले जो हैं वो दिए और किसके बारे में क्या कहा। तो आप क्योंकि खान साहब से मिलकर आए हैं, तो मेरा ख़्याल है कि यू द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो आपसे मिलेगी वो बेहतरीन इन्फॉर्मेशन होगी। और लोगों को बताने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी था कि हम किसी ऐसे बंदे से बात करें जो इमरान खान से मिलकर आया और फिर लोगों के सवालात भी आपके सामने रखे हैं। आदिल, आप बताओ कि खान साहब, जब आप फर्स्ट टाइम गए, मतलब पहला इंप्रेशन क्या था? कोई थका हुआ शख्स आएगा, कोई उजड़े हुए हाल होंगे, क्या होगा? व्हाट वाज़ योर फर्स्ट इंप्रेशन? देखिए, पहले तो हम खुद ही जो है बड़ा थक चुके थे क्योंकि सुबह 8 बजे के करीब हम अडयाला जेल पहुँच चुके थे। तो उसके बाद पता चला कि जज साहब जो हैं उनकी तबीयत थोड़ी खराब है तो वो लेट आएँगे। फिर उन्होंने 12 बजे का टाइम दिया। तो फिर 12 जब बजे तो फिर बताया गया कि जज साहब तो आ गए हैं, तो वकील साहब फिर अभी जो इमरान खान के वकील हैं, वो लेट आएँगे। फिर 2 बजे का वक़्त दिया गया। आखिर 2 बजे जो है हमें एंट्री की इजाज़त मिली और जो गेट है अडयाला का, वहाँ से हम एंट्री हमारी हुई और तकरीबन 6 जगह पे चेकिंग हुई हमारी। सख्त चेकिंग के बाद हमें अंदर पहुँचाया गया जो कम्युनिटी हॉल है। वहाँ पर जब हम एंटर हुए तो पार्टीशन हुई हुई एक जगह पर मीडिया के लिए जगह बनाई हुई, मीडिया के पीछे बिल्कुल जनरल पब्लिक के लिए जगह बनी हुई थी। फिर इन दोनों के साथ ही ना इमरान खान और जो उनकी उनकी फैमिली है फैमिली। और उनके अच्छा, वकला है, उनके बैठ मैं एक चीज़ आपको, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अच्छा, तलाशी 6 जगहों पर क्यों की जाती है? क्या-क्या चीज़ें अंदर ले जाने की इजाज़त है? सहाफ़ी के पास कलम नहीं होगा, कागज़ नहीं होगा, इसकी इजाज़त है अंदर जाने की? बिल्कुल कलम और जो पेपर था और जो डायरी थी हमारे पास सिर्फ़ वो ले जाने की इजाज़त थी। इसके अलावा गाड़ी की चाबी तक हमसे ले ली थी। वो बाहर रखवा दी थी। जो गेट था उस पर ही जब चेकिंग हुई पहली चेकिंग तो वहीं पे उन्होंने ले ली थी। सिर्फ़ पेन और डायरी जो है हम साथ लेके वो हुँ। इजाज़त दी गई। बाकी 6 जगह पर इतनी सख्त तलाशी ली गई कि बिल्कुल जो है ये अ, मतलब हर चीज़ जो स्टैंड स्टिल। अच्छा, ये जो कमरा है कम्युनिटी हॉल, ये काफ़ी बड़ा है, कितने लोग आ सकते हैं? देखिए वैसे तो ये काफ़ी बड़ा कम्युनिटी हॉल है, लेकिन उसको हुँ। अब पार्टीशन लगाकर वो थोड़ा तंग हो गया है। पार्टीशन क्योंकि लग चुका है उसमें फिर डिस्टेंस भी रखा गया है। जज साहब के लिए वो एक स्टेज टाइप जगह है, थोड़ी ऊपर करके हुँ। है, वहाँ पर जज साहब बैठते हैं। फिर आगे पार्टीशन है, फिर उसके बाद दोबारा पार्टीशन है, फिर एक गैलरी सी छोड़ी गई है, फिर पार्टीशन है जहाँ पर मीडिया बैठती है, उसके पीछे जनरल पब्लिक है और फिर यानी साथ इमरान छोटे-छोटे खान और उनके वकला छोटे-छोटे उन्होंने डरबे बना दिए हैं जहाँ पे लोगों को। तो क्या एग्ज़ैक्टली कैपेसिटी एक क्या होगी? पब्लिक आती है जनरल पब्लिक, के कोई नहीं आता? बिल्कुल जनरल पब्लिक पीछे बैठी हुई थी, जो बताया गया हमें, जनरल पब्लिक पीछे वो बैठी हुई है। उसी गेट से तकरीबन आते हैं जिस गेट से आप जाते हैं, या पहले से बैठे होते हैं अंदर? हमारे आने से पहले वो बैठे हुए। तकरीबन 15 से 20 के करीब लोग थे, जो पहले से वहाँ मौजूद थे। इसके उनके अलावा आज चेहरे 14 चेहरे को देखकर लगता है कि ये जनरल पब्लिक हैं, कोई कैदी हैं, ये कौन हैं? कुछ वो एहसास होता है उनके पास ये उससे जब आप गुज़रते आम हैं? आम लोग ही नज़र आते हैं बज़ाहिर तो बिल्कुल ज़्यादा मर्द ही हैं उनमें, तो वो सारे जो हैं लगता है ऐसे ही है कि कैदी है लेकिन अब जनरल पब्लिक बताया जाता है हमें तो जनरल पब्लिक ही है। अच्छा। उसके अलावा हम 14 साफ़ी थे, आज बड़ी तादाद इजाज़त दी गई जिन्हें अंदर जाने की पहली बार, 14 साफ़ी जो है वो आज अंदर जा सके।
खान साहब से आज क्या पहला जो आपकी मुलाकात हुई कैसे व्हाट वर द फर्स्ट वर्ड्स खान साहब ने आते हुए क्या कहा? खान साहब हम बैठे थे तो आगे हमारे लेफ्ट साइड पे गैलरी है, वहाँ से दरवाज़ा है, तो दरवाज़े से एंटर होके आगे से हमारे गुज़र के खान साहब ने अपनी कुर्सी की तरफ जाना होता है, तो खान साहब आए, तो हमें सलाम किया और फिर कहा कि आपने जाना नहीं है, बैठना है इधर ही, मैंने बात करनी। फिर खान साहब हुँ। अपनी कुर्सी पे जाके कुरान बैठ के के फिर कुरान के हवालों के हवाले से भी उन्होंने कुछ कहा कि आज मैं कुरान मैं उस पे आता हूँ, मैं उस पे आता हूँ। अभी खान साहब आके बैठते हैं, फिर वो वुकला से डिस्कशन होती है उनकी। मीनवाइल कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स जब स्टार्ट हुई तो आज एक तो फर्द जुर्म आयद होनी थी 190 मिलियन पाउंड केस में। उसमें शोएब शाहीन साहब जो हैं और बैरिस्टर गौर वो पेश हो गए अदालत में, तो उनकी जानिब से कहा गया कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है, वहाँ पे एक दरख्वास्त दी हुई है, तो उसके ज़ेरे इल्तवा होते आप फर्द जुर्म जो है वो आयद ना करें आज, तो उसका जब फैसला हो जाए, हाई कोर्ट से कोई डिसीजन आ जाए तब तक इसको रोक दें। तो वो जो है कहा गया कि हाई कोर्ट का सहारा लिया गया और आज फर्द जुर्म से जो है खान साहब बच गए हैं 190 मिलियन पाउंड में। दूसरी जानिब जो तोशाखाना केस था, नैब का केस, उसमें आज 3 गवाहों के बयानात जो हैं वो कलमबंद होने थे। वो कलमबंद हुए और उन पे जिरह भी होनी थी। इस दौरान एक गवाह जो हैं वो करा रहे थे अपना बयान कलमबंद करवा रहे थे और जिरह हो रही थी उसपे, तो उस दौरान गवाह ने कहा कि $20 मिलियन का गिफ्ट जो है वो लिया खान साहब ने। तो ये $20 मिलियन जब खान साहब के कान में आवाज़ पड़ी तो खान साहब उठ के रोस्टम पर चले गए और जज साहब के सामने बिल्कुल वकील के साथ जाके खड़े हो गए। और उनका कहना था कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये गवाह कौन है जिसने $20 मिलियन जो तोशाखाना पूरे की वैल्यू नहीं बनती और ये ऐसा गवाह ले आए जो $20 मिलियन का गिफ्ट मुझे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। खान साहब ने वहाँ पर ये एक जो है रोस्टम पर चले गए और से काउंटर किया? लुक़्मे जो है वो देना लुक़्मे देना शुरू कर दिया। तो फिर ख़ैर थोड़ी देर बाद वापस आए खान साहब, फिर मीडिया की तरफ वो आ गए, जब रोस्टम से उतरे, तो वापस वो मीडिया की तरफ आए और फिर हमारी गपशप हुई। इस दौरान जो सिक्योरिटी एहलकार थे वो भी खान साहब के साथ मौजूद थे, वुकला भी साथ ही खड़े थे, तो हमारा तकरीबन गैप था काफ़ी बीच में। तो फिर खान साहब आए और हमारी गपशप हुई, तो खान साहब ने आज अ, पहले की तरह पहले भी आयात का हवाला देते थे, तो आज 2 उन आयात-ए-सात का आज मैं 2 आयात का हवाला दूँगा और उसमें उन्होंने कहा कि जो तरक्की है और उसका दारोमदार उसी पे होता है जो जो जिसमें इंसाफ और कानून की हुक्मरानी हो, इसी मुआशरे में जो तरक्की है वो होती है। ये उन आयात का मफ़हूम था, ये खान साहब की तरफ से अच्छा बताया आपने गया। आपने उनकी शख्सियत में तब्दीली देखी है खान साहब की कि ही इज़ द सेम इमरान खान जिसके बारे में दुनिया जानती है या फिर थोड़ा-सा एक ठहराव आ गया और वो क्योंकि जेल एक ऐसी चीज़ है, आपने खान साहब को मज़ीद मज़बूत होते हुए देखा है उनकी गुफ्तगू के अंदर या फिर आपको लगा कि नहीं, ये वो इमरान खान नहीं जिसको हम जानते हैं, जिसको पब्लिक जानती है? देखिए, कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ा, लेकिन एक तब्दीली मैंने देखी कि जो खान साहब पहले जैसा कहते थे कि नवाज़ शरीफ पर इल्ज़ामात जो बने उनकी हुकूमत में, तो वो आज जो स्टांस खान साहब की तरफ से जुमला कहा गया, उनकी जानिब से आज यही कहा गया कि ये मुकदमात तो नवाज़ शरीफ की अपनी हुकूमत में बने हैं। तो ये तब्दीली एक मैंने देखी कि पहले वो कहते थे कि बाजवा साहब ने बनाए हैं और उनकी हुकूमत में बने। तो वो तब्दीली जो है एक मैंने आज देखी। बाकी उसी तरह थे खान साहब पहले की तरह। हुँ, तो हुँ। ये सारी अब सूरत-ए-हाल थी अब तो ये प्रोसीडिंग जो है आदिल कितनी देर चली टोटल? मैं देख रहा था कि सुबह आप 8 बजे के 2 बजे 2 से लेकर 6 बजे तक चलती रही है प्रोसीडिंग टोटल 4 घंटे? देखिए जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स का टाइम था वो तकरीबन 1 घंटे या डेढ़ अच्छा, घंटे का था। उसके अलावा जो है वेटिंग का ही जो है वो टाइम था हमारा, हम वेट ही करते रहे। कभी जज साहब जो है वो 11 बजे आ गए थे, वो भी वेट करते रहे। फिर वकील जो हैं वो 2 बजे आए। तो ये अच्छा सारा टाइम जो है इंतज़ार में गुज़रा। अच्छा एक तो ये भी बताया गया खान साहब ने कहा जी कि जेल में रिलैक्स होने का टाइम मिल जाता है। क्या मसरूफियत होती है खान साहब की? कुछ इस हवाले से उन्होंने बताया जो वहाँ पे आप जो लोग मौजूद थे?
देखिए, हमने उनसे जब सवाल किया कि आपकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि जेल में जब जन बंदा जाता है तो काफ़ी चेंजेज़ आ जाते हैं सेहत हुँ। में, कभी बीमारी हो जाती है, कभी कुछ कोई बहाने भी होते हैं। तो वो खान साहब की तरफ से उसपे जवाब दिया गया था कि मैं यहाँ पर एक तो मुझे मोबाइल से छुटकारा मिला हुआ है, तो दूसरा मुझे वर्ज़िश का अच्छा टाइम मिल जाता है और साथ में पढ़ाई कर रहा हूँ, जिसकी वज़ह से मैं रिलैक्स रहता हूँ। तो ये सारा उन्होंने उस बात का जवाब दिया कि खान साहब किस तरह अच्छा एक वक़्त गुज़ारते हैं। कार्टून किसी कार्टून का भी ज़िक्र हुआ है क्योंकि वो एक कार्टून वायरल है जी जिसमें सवाल भी उनसे किया गया कि सोशल मीडिया पर कार्टून ज़ेर-ए-गर्दिश है, जिसमें आप बतौर वज़ीर-ए-आज़म आप लोगों को जेल भेजने और उन्हें रुला देने का कह रहे हैं, जबकि कार्टून के दूसरे हिस्से में आप बतौर कैदी आयत का तर्जुमा पढ़कर कह रहे हैं कि दुश्मनों से भी इतनी नफ़रत ना करो कि इंसाफ़ ना कर सको। इस पर भी खान साहब की कोई बात हुई? देखिए, इस पर कोई खातिर-ख्वाह जवाब नहीं दिया गया, ये बात ज़रूर हुई थी, साफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया था लेकिन उस वक़्त बात जो है वो कहीं और चली गई थी। इस पर क्योंकि खान साहब जो ने जवाब जो कोई नहीं। जो आदिल रिपोर्ट हुआ है ना, तो खान साहब ने कहा कि यार मैं पनामा के अंदर नहीं आया और ना मेरे ऊपर कोई चोरी का केस है। मैं जेल में खड़ा होकर कह रहा हूँ कि कड़ा जब तक एहतसाब नहीं होगा, पाकिस्तान जो है वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। ये ख़ैर उनका एक पैगाम था। अच्छा अब दूसरी जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो रिपोर्ट भी हुई मीडिया में, मैं चाहूँगा कि आप भी हमें बताएँ कि लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट होने का भी उनकी तरफ से एक हवाला दिया गया है। क्या कहा है खान साहब ने ये सॉफ्टवेयर अपडेट वाली जो बात थी? ये खान साहब ने इस तरह कहा कि 18 माह में हमारी जो तरक्की है, वो बिल्कुल 0% हो गई है और हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ़ हम एक चीज़ में आगे जा रहे हैं और वो है सॉफ्टवेयर अपडेट स्पेशलिस्ट बन चुके हैं हम। ये खान साहब की जानिब से कहा गया था। अच्छा खान साहब के की शख्सियत या ये पूरी प्रोसीडिंग में आदिल और क्या आपने तब्दीली देखी या आपको लगा क्योंकि प्लान सी का भी वो ज़िक्र कर रहे हैं ना, तो इलेक्शन के हवाले से प्लान सी की बात उन्होंने की है, क्या होगा प्लान सी या क्या करेंगे? बिल्कुल, ये प्लेन सी का सवाल मैंने खुद किया था। अच्छा। उन्हें मैंने कोशिश की कि प्लेन सी निकलवा सकूँ, लेकिन उस पे उन्होंने कहा था कि प्लेन सी अभी नहीं बता सकता, वीगो डाला आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो ये जो टाइम होता है क्योंकि ये सवाल लोगों के बिल्कुल ज़हन में क्योंकि मैं खुद कोर्ट रिपोर्टिंग काफ़ी बरस मैं करता रहा हूँ। तो आम तौर पे जो अदालत जहाँ लगाई जाती है, तो ऑब्वियसली रोस्ट्रम के बिल्कुल साथ ही मीडिया वाले खड़े होते हैं, सहाफ़ी और नोट्स ले रहे होते हैं। ये गुफ्तगू प्रोसीडिंग के बाद आपकी खान साहब से होती है या फिर क्या तरीकाकार क्या होता है इसके लिए? नहीं प्रोसीडिंग जो है वो जारी रहती हैं, पीछे चल रही होती हैं। खान साहब जो हैं वो इस दौरान मीडिया के पास आ जाते हैं। पहले जैसे मैंने आपको बताया वो रोस्टम पर थे। जब वहाँ से अपनी बात खत्म करके रोस्टम से तो वो वापस आए नीचे की तरफ ऊपर स्टेज है त क्योंकि यहाँ पर जज साहब बैठते हैं, हुँ, ऊँची हुँ। जगह है। वहाँ से नीचे उतरे और फिर वापस मीडिया के पास आए। मीडिया और खान साहब के दरमियान भी काफ़ी डिफरेंस रखा गया है, पार्टीशन फिर भी रखी गई है। ये तो पार्टीशन किस चीज़ की है? शीशे की है या क्या है ये? नहीं, नहीं, लकड़ी की जो शीट्स होती हैं, शीट से अच्छा। पार्टीशन की गई है जो और ठीक है शीट्स होती हैं। जो तो दीवार बनाई गई है उसकी जो पार्टीशन है वो आप दूसरी तरफ देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब सामने सामने की तरफ हम देख सकते हैं, जज साहब जहाँ बैठे हैं। साइड पे हम नहीं देख सकते। साइड की जो शीट्स हैं वो ऊँची रखी गई हैं। हुँ। तो खान साहब अब जो पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली वो अब इस दौर से बाहर हो गए हैं। इस हवाले से कोई आपकी बात हुई कि जिस तरह पीटीआई के खिलाफ जो इंतकाम किया गया, लिया जा रहा है, इस पर कोई हिकमत अमली इमरान खान ने या कोई रिएक्शन अपना दिया? देखिए खान साहब ने एक ही बात कही कि रेंजर्स पर तनकीद करता हूँ तो दहशतगर्दी लग जाती है, ये उनकी जानिब से कहा गया। 3 जगह पे ये बात हुई कि उन्होंने 3 मुख्तलिफ जगह पे ये कहा, रेंजर्स पर अगर बात होती है तो दहशतगर्दी लग जाती है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बात करें तो जेआईटी बन जाती है। तो और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अगर बात करें तो तौहीन जो है वो लग जाती है। तो मेरा केस जो है वो कौन सुनेगा? कोई अदालत मेरा केस नहीं सुनती। ये सारा जो है खान साहब की तरफ से कहा गया। नवाज़ शरीफ के बारे में क्या कहा कि नाम डाल दें जी ईसीएल के अंदर कहीं लंदन ना भाग जाए, क्या कहा? हाँ, हाँ, खान साहब का बिल्कुल यही कहा है खान साहब ने कि नवाज़ शरीफ इलेक्शन में हार जाएगा,
और उसका नाम जो है वो ईसीएल में डाल दिया जाए। खान साहब पर उम्मीद दिखाई दी है इस बात पे कि इलेक्शन में अगर वो हार जाते हैं, तो उनका नाम जो है वो ईसीएल में डाला जाए, कहीं भाग ना जाए दोबारा लंदन। तो ये सारा मामला हुआ, काफ़ी अच्छी गपशप हुई खान साहब से। उसके बाद खान साहब चले गए वापस बुकला के साथ, उनकी काफ़ी हुँ। गपशप हुई। शोएब शाहीन थे, बैरिस्टर गौर थे, उमैर नियाज़ी थे, नईम पंजोथा थे, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी थे। उनकी बहनें जो हैं वो भी आज आई हुई थी। बुशरा बीबी चूँकि इस केस में वो नहीं थी, और साथ ही तबीयत भी उनकी खराब है, नासाज़ है शेर 2 अफ़ज़ल दिन मरवत से। साहब आए कि नहीं आए? नहीं, शेर अफ़ज़ल मरवत के हवाले से ना आज कोई सवाल किया किसी सहाफ़ी ने, और ना वो खुद आज जो है कोर्ट रूम में आए। अच्छा, आपको कभी टाइमलाइन नज़र आई कि कोई लोग मिलने गए होंगे या खान साहब से आप जब भी रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं कि किसी ने कोई पैगाम भेजा या इमरान खान की बातों में लगता हो कि यार अब मेरे से शायद गलती हो गई, या मुझे जो कहते हैं ना कि जनरल बाजवा की बात मैं मान लेता 2018 में, तो शायद आज हालात डिफरेंट होते, या फिर उसके बाद भी हम बात मान लेते। आपको लगता है कि कहीं न कहीं कोई रास्ता नज़र आता है कि ब्रेक थ्रू हो सकता है इमरान खान के साथ गुफ्तगू करके, या रिवाइवल और जो सर्वाइवल की बात है, क्योंकि खान साहब तो खड़े हैं कि यार नहीं करना ना करो, जब तक तुमने जो ज़ुल्म करना है मेरे ऊपर कर ही जाओ, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू से पीछे नहीं हटूँगा। आर्टिकल जो उनका बाहर आया, असल में उनके ज़हन की और उनके कॉल ऑफ फेल की और फिर उनकी स्ट्रैटेजी, वो पूरी एक तर्जुमानी, एक रिफ्लेक्शन नज़र हमें उसमें आई। देखिए, खान साहब ने यही कहा कि अगर मुझे सियासत से बाहर करके पाकिस्तान को तरक्की मिलती है, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मेरी सियासत अगर कुर्बान होती है पाकिस्तान की तरक्की के लिए, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन जो है वो मैं कोई डील नहीं करूँगा, और यही कहा गया कि नवाज़ शरीफ जो है वो डील करके वापस आ गए। मरियम हुँ, नवाज हुँ, जो है वो पेश नहीं कर सकी कुछ भी, फ्लैट्स उनके नाम है। हसन नवाज ने फ्लैट जो है वो बेचे, लेकिन कोई रसीदें नहीं दे सके। तो हुँ, ये पुराना जो उनका स्टांस था वो उस पर कायम है, हुँ। खान साहब जो हैं। लेकिन ये लेकिन बात जवाब कहनी कि आदिल, लेकिन जवाब आज तक भी नहीं आया ना कि वो जायदादें कहाँ से बनी, जवाब नया भी नहीं आया, पुराना ही जवाब जो है वो चल रहा है। मेरे लिए ऑब्वियसली आप जब वहाँ पर गए, ये भी जानना, और हमारे जो इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमें आप ये भी बताओ कि जब जर्नलिस्ट बाहर आ जाते हैं, तो आप लोगों का क्या आपस में गुफ्तगू होती है? क्या स्टांस होता है? आप क्योंकि एब्ज़ॉर्ब कर रहे होते हो उस सारी इन्फॉर्मेशन को जो खान साहब से बात हुई है, तो क्या लोगों का क्या कहना होता है कि खान साहब डरे हुए हैं जी, नहीं, नहीं, खान साहब तो बड़े मुस्तहकम और बड़े मज़बूत इरादों के साथ खड़े हैं। मेजॉरिटी की क्या राय थी जो जर्नलिस्ट गए थे? आज आप जैसा बता रहे हैं कि 13-14 जर्नलिस्ट आज गए। देखिए, सबका यही स्टांस है कि खान साहब तो बज़ाहिर तो बिल्कुल ठीक नज़र आते हैं, अंदर ब जो है सेहत भी उनकी ठीक नज़र आ रही है। तो खान साहब का यही है कि अभी तक अपने स्टांस पर वो कायम हैं, यही कहा जा सकता है। लेकिन नवाज़ शरीफ के खिलाफ उन्होंने आज ये भी बात की कि जिस तरह उन्हें बायोमेट्रिक के लिए जो बायोमेट्रिक वाली मशीन थी वो एयरपोर्ट पर भिजवाई गई। ये भी खान साहब ने आज बताया कि उनका जो बायोमेट्रिक है वो टाँग पर गोली लगी हुई थी, और कहा गया था कि हाई कोर्ट में आकर बिल्कुल, बिल्कुल। जो है बायोमेट्रिक करवाया जाए। और इमरान नवाज़ आपको शरीफ को दूसरी जानिब आपको आदिल लगता है कि खान साहब का जो केस है, उनके वकील सही अंदाज में लड़ रहे हैं? क्योंकि ये जो बल्ला वापिस हुआ, उसके बाद इमरान खान के कोई उन्होंने रिएक्शन दिया इसके ऊपर, जब आपकी मुलाकात हुई या इससे पहले, कि बल्ला सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया, और फिर आपको लगता है कि उनके वकील ने केस सही तरह लड़ा और इसके ऊपर उन्होंने कुछ कहा हो? देखिए, इसमें आज एक बड़ी अजीब चीज़ मैंने देखी। खान साहब को मैंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपसे भी रसीदें माँगती रही। जैसे आप रसीदें माँगते थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपसे रसीदें माँगी कि इंट्रा कोर्ट पार्टी जो इलेक्शंस हुए हैं उसका कोई दस्तावेज़ी सबूत जो है वो दें। इस पर एकदम खान साहब के पीछे जो है बैरिस्टर गौर खड़े थे, उनकी तरफ देखा, तो बैरिस्टर गौर और शोएब शाहीन और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी तीनों ने मिलके इस बात को गोल कर दिया, जिससे मुझे लगता है कि खान साहब को इस बात से लाइल्म रखा गया है कि दस्तावेज़ी सबूत जो माँगे थे सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये वहाँ पर वो पेश नहीं कर सके, और दस्तावेज़ी सबूत जो हैं वो मौजूद नहीं है। खान साहब ने यही कहा कि दस्तावेज़ सारे मौजूद हैं, वेबसाइट पर लगे हुए हैं,
लेकिन जो तीनों वुकला थे, उन्होंने हुँ। इस बात को गोल-मटोल कर हमने तो दिया और हमने तो लाइव भी देखा ना कि वो हामिद खान साहब कह रहे थे कि दिखा दें कागज़ कहाँ पे जिन्हें जब आपने इनको निकाला और वो कहते हैं जी कि कागज़ मौजूद है लगाया लेकिन कागज़ नहीं दिखाया। रऊफ़ हसन साहब एक वो कागज़ लेकर फिर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन आई डोंट नो कि रियलिटी क्या है? क्यों नहीं दिखाया जाता वो कागज़ और कहाँ पर दस्तावेज़ात थे? और ये यही साबित नहीं कर सके ऑन पेपर कि यार इलेक्शन हुआ। गो के ये फैसला वन ऑफ द इसे कहना चाहिए ना कि तारीख की बहुत बड़ा एक ऐसा फैसला है जिसे तारीख फैसला कहना चाहिए, स्याह फैसला, जो हमेशा पाकिस्तान की अदालती तारीख में इसकी कोई अच्छी एग्ज़ाम्पल नहीं दी जाएगी। लेकिन मुझे फ़ील ये होता है और मेरी असेसमेंट ये है कि शायद खान साहब को अंधेरे में रखा जाता है। दूसरी बात आदिल आप क्योंकि कन्फर्म भी कर सकते हो, टिकट्स के मामले के ऊपर अ, तमाम टिकट्स जो हैं वो खान साहब की मर्ज़ी से रिलीज़ हुई, आपकी इस हवाले से कोई बात हुई या फिर यहाँ पर भी अबहम है क्योंकि रिज़र्वेशंस बहुत सारी आ रही हैं? देखिए, टिकट के हवाले से आज किसी सहाफ़ी ने हमसे सवाल नहीं किया। सवाल यही हुआ इंट्रा पार्टी का जो इलेक्शन था, तो उस पर जब वकला ने गोल-मटोल किया तो खान साहब एक दफ़ा परेशान दिखाई दिए कि इस एकदम उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और बैरिस्टर गौर ने कहा कि मौजूद है सारा कुछ, हमने दिखाया है। तो नहीं उस दिखाया। पर मुझे मुझे लगता है कि वो केस सारों के सामने है, लाइव प्रोसीडिंग चल रही थी, उसमें किसी ने नहीं दिखाया, बल्कि चीफ जस्टिस साहब यही कहते रहे कि कुछ तो हमें दिखा दें, वो जो हुँ। 50,000 आपने फीस जमा कराई है, उसकी कोई रसीद दे दें। कहाँ कराई, बैंक में दिखा दें, क्या हुआ? लेकिन हाँ, मुझे ये लगता है बैंक में कि क्रैश हुआ। इन्होंने खुद गलतियाँ करके वो केस उठा लेकिन लोग ये कहते हैं जी कि केस अगर वो होता भी, तो शायद ये अदालत से यही फैसला जो है वो आना था। नज़रसानी के हवाले से कोई बात हुई? खान साहब नज़रसानी के हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, उसपे खान साहब का यही कहना था कि अभी मुशावरत चल रही है वकला से, तो उसका फैसला जो है मुशावरत के बाद किया जाएगा। ये बिल्कुल पूछा हमने नज़रसानी। हाँ, लेकिन आदिल वो जब तक डिटेल्ड फैसला नहीं आएगा, नज़रसानी में ये जा नहीं सकते, डिटेल्ड फैसला पता नहीं कादी साहब कब लिखेंगे। हाँ, डिटेल फैसला आएगा, उसके बाद भी 30 दिन के अंदर अपील जो है वो फाइल कर सकते हैं, तो उसमें अभी टाइम है जब तक इलेक्शन भी आ जाएँगे। लेकिन वक़्त का मुकाबला सख्त है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आदिल, आपके वक़्त का। व्यूअर्स आदिल अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। आदिल अब आपने नेक्स्ट कब जाना है? देखिए, आज की थकावट से तो दिल बिल्कुल भर गया है अडयाला जेल में जाने से, क्योंकि सुबह 8 बजे गए थे और 6 बजे वापस आए, तो दि मुश्किल दिन पूरा आपका ज़ाया हो जाता है। हाँ, आप मुश्किल बिल्कुल दुनिया से कट के रह जाते हैं, ना कोई मोबाइल, ना वहाँ पर सिग्नल, तो बिल्कुल जो है थकावट हो जाती है, तो अब लेट्स सी, देखते हैं अब। बहुत शुक्रिया आदिल अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे इस्लामाबाद से, आपको अपडेट कर रहे थे कि पाकिस्तान में खान साहब से जो मुलाकात हुई, उनके इरादे कैसे हैं, हौसले बुलंद हैं और उनका जो इस वक़्त प्रोसीडिंग्स मुख्तलिफ अदालतों के अंदर चल रही है, उस पे उनका क्या स्टांस है। पाकिस्तान के सियासी मंज़रनामे पर भी उनकी बड़ी इस वक़्त गहरी नज़र है, उस पर भी आदिल ने हमें अपडेट किया। लेकिन एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि खान साहब इन हालात के बावजूद जो जेल में आम तौर पे होता है ना कि इंसान परेशान हो जाता है, लेकिन वो परेशान नहीं है बल्कि वो खड़े हुए हैं और मुंतज़िर हैं उन फैसलों के जो उनके खिलाफ आ रहे हैं और फिर इन फैसलों को तारीख किस तरह जज करेगी, ये एक बुनियादी सवाल है। व्यूअर्स मुझे और आदिल अब्बासी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने